साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम सीमा पर था। लेकिन क्या आप जानते हो, युद्ध शुरू होने से पहले ही समुद्रों की गहराइयों में एक ऐसी खतरनाक लुका छुपी चल रही थी जिसने ये तय कर दिया था कि आने वाले युद्ध में जीत किसकी होगी। एक तरफ था भारत का सबसे प्रसिद्ध एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और दूसरी तरफ इसे तबाह करने के लिए आ रहा था अमेरिका का दिया हुआ पाकिस्तान का सबसे खतरनाक हथियार PNS गाजी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेशन एक्स की और इस वॉर में सबसे गुप्त कोड कैसे भारतीय नौसेना ने एक मास्टर प्लान के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दिया। चलिए इन सब बातों को गहराई से समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है 25 मार्च 1971 को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश। पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। वहां की जनता अपनी भाषा और अधिकारों के लिए लड़ रही थी, लेकिन उन्हें जवाब में सिर्फ नरसंहार मिला। भारत के लिए ये सिर्फ पड़ोसी देश का मामला नहीं था और हर दिन 50,000 से भी ज्यादा की जनसंख्या शरणार्थियों के रूप में आ रहे थे और यही जनसंख्या धीरे धीरे 90 लाख पार कर गई और इसी कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर $700 मिलियन का बोझ पड़ा। और जब कूटनीति फेल हो गई तो इंदिरा गांधी ने सेना को तैयार रहने के लिए कहा, लेकिन आर्मी के चीफ ने एक लॉजिकल बात कही, हमें तैयारी के लिए वक्त चाहिए। और इसी तैयारी के दौरान जन्म हुआ ऑपरेशन एक्स का। तैयारी के उन 6 से 7 महीनों में भारत का मकसद था सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को अंदर ही अंदर से कमजोर करना। पश्चिम बंगाल के पलासी में एक सीक्रेट कैंप बनाया गया और उसको कोड नेम दिया गया C2P और यहाँ पर भारतीय नौसेना के कमांडोज ने मुक्ति बाहिनी के लड़कों को ट्रेनिंग दी। इनका मिशन था सिर्फ और सिर्फ गुइला वारफेयर, रात के अंधेरे में तैरकर पाकिस्तान के जहाजों के पास जाना और उनमें चुंबकीय बम लगाना। और इनका सिग्नल था भारतीय रेडियो पर बजने वाले 2 खास गाने और जैसे ये दोनों गाने बजे धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया। 15 अगस्त 1971 की रात को MV अलब्बा और MV होमुर्द जैसे बड़े जहाजों को उड़ा दिया गया। पाकिस्तान की सप्लाई लाइन पूरी तरह टूट चुकी थी और अब पाकिस्तान इन सब चीजों से पूरी तरह बौखला गया। उसे पता था अगर उसे युद्ध जीतना है तो उसे INS विक्रांत को पूरी तरह खत्म करना होगा। लेकिन विक्रांत के साथ भी एक समस्या थी, उसकी बॉयलर और कैटापुलेट में खराबी थी। यहाँ पर भारतीय नौसेना के चीफ SM नंदा ने एक बड़ा जुआ खेला। विक्रांत को मरम्मत के लिए मद्रास यानी चेन्नई की तरफ भेज दिया, लेकिन इधर पाकिस्तान ने अपनी सबसे खतरनाक सबमरीन PNS गाजी को विक्रांत को ढूंढने के लिए भेज दी। गाजी कोई मामूली सबमरीन नहीं थी और इसी सबमरीन को अमेरिका ने पाकिस्तान को दी थी और ये सबमरीन लंबी दूरी तक हमला कर सकती थी। और यहाँ पर भारत को खबर लग गई थी, हमारे रेडियो डायरेक्शन फाइंडर्स ने पाकिस्तान के सिग्नल को ट्रैक कर लिया है और भारत ने विशाखापट्टनम में भारी मात्रा में मीट और सब्जियों के ऑर्डर दिए ताकि पाकिस्तान को लगे कि विक्रांत वहीं पर है। और तभी वहां पर एंट्री होती है INS राजपूत की। इसे विक्रांत का डम्मी बनाकर पेश किया गया। INS राजपूत के कैप्टन ने भारी मात्रा में रसद का ऑर्डर दिया और इससे पाकिस्तान के जासूसों को यकीन हो गया कि विक्रांत विशाखापट्टनम में खड़ा हुआ है और पाकिस्तान का खतरनाक सबमरीन गाजी इसी जाल में फंसकर विशाखापट्टनम के करीब आ गया। 3 दिसंबर 1971 की रात INS राजपूत ने पानी में हलचल देखी और कैप्टन ने तुरंत 2 डेप्थ चार्जेस पानी के अंदर छोड़ और एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा समुद्र शांत हो गया और अगले दिन सुबह मछुआरों को पानी के अंदर तेल के पेच और मलबे मिलते हैं। पाकिस्तान का सबसे खतरनाक सबमरीन PNS गाजी अपने क्रू मेंबर्स के साथ जल समाधि ले चुका था। पाकिस्तान ने अपना सबसे बड़ा मुहूर्त युद्ध शुरू होने के कुछ ही घंटों में खो दिया और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास में लिखा गया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का उदय। दोस्तों 1971 की जीत सिर्फ गोलियों के दम पर नहीं बल्कि दिमाग और सही इंटेलिजेंस से जीती गई थी। क्या आपको लगता है अगर गाजी विक्रांत को डुबो देता तो क्या आज का नक्शा कुछ और होता? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना।